जी नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि अभी महाकुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है, आप सब जान रहे हैं। और यहाँ पर मैंने मकर संक्रांति के दिन एक जन जागरण महाअभियान को शुरू किया और उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, महाकुंभ का है संदेश एक हो पूरा देश, तो उसी पे आधारित है। और आज जैसा कि भारत देश निरंतर प्रगति की ओर है और हम सभी पूरे विश्व में भारत की एक नई पहचान को देख रहे हैं, उसी पर आधारित यह विषय है कि भौतिक दृष्टि से तो हम जितना विकास कर रहे हैं, आज आवश्यकता है हमें व्यवहारिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकास करने की, क्योंकि भारत की अमूल्य धरोहर रही है अध्यात्म, जिसके दम पे भारत विश्वगुरु सोने की चिड़िया रहा करता था। आज आवश्यकता है हमें फिर से उसे जानने की। भारत की आत्मा कहे जाने वाले श्री राम और ऋषि मुनि साधु संत रीढ़ की हड्डी और अध्यात्म मूल ज्ञान, आज आवश्यकता है हमें फिर से उसे जानने की, आत्मसात करने की। भारत में जितने भी बड़े महापुरुष हुए और यहाँ तक कि विश्व में भी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे, जैसा कि एक सिकंदर नाम आता है, हम सुनते हैं जानते हैं कि सिकंदर भी जो है पूरे विश्व को जीतने के बाद भारत में आया, तो भारत में इस एक महात्मा से मिलने के बाद उसके विचार बदल गए। तो क्योंकि भारत में ही विचारों का जन्म होता है, लोग सत्यव्रत धर्म के साथ जीते हैं और उसी में ये विचारों का जन्म होता है, क्योंकि हर मानसिकता में सारे विचार नहीं आते हैं। जैसे जैसे जो कर्म आप करते हैं, जैसे जैसे जो व्यवहार आप करते हैं, जो आचरण करते हैं, उसी में वो विचार जन्म लेते हैं। इसीलिए भारत केवल पूरे दुनिया में एक भारत देश है जो भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए जाना जाता है। दुनिया में केवल एक भारत देश है जो योग के लिए जीता है। बाकी के देश जो भी हैं दुनिया में, वो सभी भोग के लिए जीते हैं। तो क्षणिक सुख, इंद्रिय सुख में ही सारे आनंद को पाने की इच्छा रखते हैं और उसी में अपने जीवन को बिता देते हैं। लेकिन भारत भूमि ही तपोभूमि है। यहाँ हर जगह लोग आपको तपस्या करते हुए दिखेंगे। कोई परिवार में परिवार को चला रहा है, वो भी एक तपस्या है। कोई अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए समाज में समय दे रहा है निस्वार्थ भाव से, वो भी एक तपस्या है। और इन सबसे बड़ी एक तपस्या जो हमारे ऋषि मुनि साधु संत और महात्मा जंगलों वनों में जाकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, सत्य व्रत धर्म का पालन करते हैं और समाज को एक बेहतर और सुंदर जीवन जीने की जीवन शैली प्रदान करते हैं। ये हमारे यहाँ की बहुत अमूल्य धरोहर रही है। आज परिवारों के नाम पर केवल पति पत्नी परिवार रह गया है, संस्कार समाप्त हो रहे हैं, लोगों के विचार बहुत सूक्ष्म होते जा रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है हमें अपने विचारों को बढ़ाने की, जिसमें हमें सहयोग प्रदान कर सकता है आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म आपको सीमाओं से परे ले जाता है। आज हम देख रहे हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए अपना पूरा दिन लगा रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं और उसमें भी वह दुखी अपने आप को महसूस करते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहरी वस्तुओं में सुख को ढूंढ रहे हैं और सुख कोई वस्तु नहीं है, वो तो एक कल्पना है। किसी भी इच्छा की पूर्ति हो जाने पे आप सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। तो ये ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो आप सुख दुख से हमेशा दूर रहेंगे, आपको पता रहेगा। और इसके साथ ही आज जैसा कि लोगों ने जातिवाद के नाम पे समाज में इतना जहर घोल दिया है, खास करके राजनीतिक व्यक्तियों ने, उसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए मोदी जी ने उद्बोधन किया कि महाकुंभ का है संदेश एक हो पूरा देश, माँ गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा।
तो उसके लिए भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अध्यात्म आपको इन सीमाओं से परे ले जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को हम जाति के आधार पर उसकी पहचान जोड़ लेते हैं, उसके कपड़े से उसकी पहचान जोड़ लेते हैं, तो अध्यात्म हमें ये बताता है कि हम बाहरी परिवेश से उसको केवल उसके काम तक सीमित रखें, और सत्य ये है कि उसमें भी वही आत्मा तत्व है, वही परमात्मा का अंश है जो हम में भी है, पेड़ में भी है, गाय में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सभी जीव जंतुओं में है, यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति में है, सूर्य में भी है। तो ये ज्ञान आपको यह बताता है कि आपसे पूरा संसार है और पूरे संसार से आप हैं, कोई भिन्न नहीं हो सकता। आपके कह देने से आप भिन्न हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। तो आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान को आज पाने की, जिसके लिए मैं एक मुहिम चला रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, इस विषय को लेकर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बातों को रख रहा हूँ और उन्हें प्रेरित कर रहा हूँ कि वह स्वयं भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वह भी श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें। क्योंकि श्री रामचरितमानस हमें एक बेहतर और सुंदर जीवन जीने की शैली देता है, परस्पर प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, और समाज में कैसे हम एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं उसके लिए भी प्रेरता है। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता हमें आत्मा का बोध कराता है, आत्म तत्व का ज्ञान देता है कि हम शरीर से उठकर आत्मा का चिंतन करें और उसी आत्म तत्व से हम पूरे ब्रह्मांड को खुद से जोड़ने का प्रयास करें। इसलिए श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता विद्यालयों में पढ़ाया जाए, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। साथ ही श्री रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता यह भी बताता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जड़ें कितनी शक्तिशाली और कितनी बृहद है। हम जैसा कि जानते हैं, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया। दुनिया में आज जितने भी धर्म संप्रदाय कहने वाले हैं वो सब किसी का 1500, किसी का 2000, किसी का 3000, इससे ज़्यादा का कोई नहीं। और श्री रामचरित की मानस की बात करें तो श्री राम का जन्म लगभग 9 लाख साल पूर्व हुआ था। आज इस बात को विज्ञान भी मानता है। जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के किनारे श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु नाम का पुल बना हुआ है, वह श्री राम के द्वारा ही बनाया गया था। उसको भी वैज्ञानिकों ने बता दिया कि वह सत्य में 9 लाख साल पुराना है। अब आज हम सभी को ये जानना चाहिए, जो संस्कृति, जो सभ्यता 9 लाख साल पुरानी हो, उसकी जड़ें कितनी मजबूत होंगी, और कितना आक्रमण हुआ भारत पे, कितना तोड़ने का प्रयास हुआ भारत को, कितनी बार लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी भारत समाप्त नहीं हुआ। हम आप और चिंतन करेंगे तो हम आप पाएंगे भारत को समाप्त करने वाली कोई ताकत अभी पैदा ही नहीं हुई है। सनातन को कोई समाप्त कर सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और ना कभी होगा, क्योंकि स्वयं वो खुद सनातन का ही उपजा हुआ एक वृक्ष कह लीजिए या एक पुष्प कह लीजिए है। अज्ञानतावश, अंधकारवश, और वह खुद को नहीं जानने का प्रयास कर रहा है, न जान पा रहा है। इसीलिए यह अभियान मैं कर रहा हूँ, और इसमें आप सबकी में आवश्यकता है, आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। आप सभी मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इससे कम समय में अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। अभी के लिए नमस्कार।